Good morning, class. So, in today's session, we will discuss about the method of assessment. In previous session, आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेसमेंट क्या होते हैं. असेसमेंट मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस असेस करने के लिए कैसे कैसे टूल्स अप्लाई करे जाते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं. तो उससे रिलेटेड ही हमारा ये टॉपिक भी है. आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट की, मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं. तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है हमारी, वो ये हमारी पांचों मेथड्स इसमें मोस्ट कॉमन आती हैं. मोस्ट पॉपुलर मेथड जिसको कहते हैं, और ऑल इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड इन मेथड्स के बेसिस पे हम किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशन स्टेटस डिफ़ाइन करते हैं. WHO के थ्रू ये मेथड सारी दी गई हैं. तो जो फर्स्ट मेथड हमारी आती है इसमें एंथ्रोमेट्री मेथड आती है. जो सेकंड आती है वो बायोकेमिकल है. जो सी हमारी मेथड है वो क्लिनिकल मेथड है. डी हमारी डेमोग्राफिकल एंड जोग्राफिकल मेथड है. ई हमारी इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर है. तो एक एक करके हम आप सारी मेथड्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट मेथड हमारी एंथ्रोमेट्रिकल मेथड. तो एंथ्रोमेट्रिकल मेथड हमारी किससे रिलेट करती है? ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट से रिलेट करती है. अब इसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं. तो जो फर्स्ट मेथड, इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है BMI का. ठीक है, तो BMI, एज यू ऑल नो, BMI क्या हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, जो किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशन स्टेटस बताता है बाय डिफाइनिंग देयर वेट एंड हाइट. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेट इन केजी पर हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले में रख के हम असेस करते हैं हर पर्सन का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है. तो BMI की रेंजेस जो है WHO के थ्रू दी गई हैं. WHO के इंडेक्सेस हैं उसमें. तो जो हमारा नॉर्मल BMI होता है वो कितना होता है? 18.5 टू 24 kg पर मीटर स्क्वायर. और 18.5 से बिलो जितना भी BMI होता है वो हमारा अंडरवेट में आता है. और 24 kg पर मीटर स्क्वायर के अपर जितना भी हमारा BMI होता है वो किस में आता है? ओबेस पर्सन में आता है, ओबेस पर्सन की कैटेगरी में. सेकेंड हमारा जो एंथ्रोमेट्री मेजरमेंट है वो है वेस्ट सर्कमफेरेंस. वेस्ट सर्कमफेरेंस मतलब कि यहाँ पे हमारा वेस्ट का क्या सर्कमफेरेंस है. अगर हम एट रिस्क की बात करें, हाई रिस्क की बात करें, तो जितने भी अगर मेंस और वुमेंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का वेस्ट सर्कमफेरेंस जैसे मोर देन 40 इंचज़ और मोर देन वी कैन से 102 सेंटीमीटर. तो वो हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस किसका है? मेल्स में अगर इससे ज़्यादा है तो इट मीन्स वो हाई रिस्क पे. एंड फॉर फीमेल्स 35 इंचज़ से ज़्यादा या फिर 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट सर्कमफेरेंस क्या उनको हाई रिस्क पे रखता है. हाई रिस्क किसकी? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की या ओबेसिटी की. जो थर्ड एंथ्रोमेट्री मेजरमेंट है वो हमारा क्या है? स्किन फोल्ड कैपिलर्स है, मतलब मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट. अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर क्या होता है कि जो भी ओबेस पर्सन होते हैं, तो किसी की ओबेसिटी हमारी स्टमक रीजन पे होती है, एब्डोमिनल पे होती है, किसी की बैक पोर्शन पे होती है, किसी की थाइस पोर्शन पे होती है. तो पर्टिकुलर रीजन पे होती है. तो हम बॉडी फैट को मेजर करने के लिए कुछ हमारे स्किन फोल्ड कैलिपर्स आते हैं इसमें. इससे हार्पेंडर कैलिपर होता है, लार्ज कैलिपर होता है, USA कैलिपर होता है. तो ये सारे कैलिपर्स क्या करते हैं? स्किन फोल्ड थिकनेस करते हैं, मतलब स्किन को फोल्ड करते हैं कैलिपर्स के अंदर, और उससे हम असेस करते हैं कि उस पर्सन का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है. ये बात हमारी एंथ्रोमेट्री मेजरमेंट्स की थी. आज हम अभी बात करेंगे हम किसकी? बायोकेमिकल असेसमेंट मेथड की. बायोकेमिकल असेसमेंट मेथड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या लेवल है, वो असेसमेंट आपका बायोकेमिकल असेसमेंट के अंदर आता है. ये पूरा लैबोरेटरी वर्क होता है. इसमें हम जैसे आपका फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन बायोकेमिकल असेसमेंट आपका हीमोग्लोबिन आता है. हीमोग्लोबिन असेसमेंट से हम चेक कर सकते हैं कि आपको एनीमिया है कि नहीं है, आप एनीमिक के अंदर आते हो कि नहीं आते हो. तो वैसे ही आपके और बायोकेमिकल असेसमेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन का, विटामिन A का, विटामिन B का, C का. ठीक है, तो ये सारे आयरन, आयोडीन, आपके जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका जो भी असेसमेंट हम करते हैं वो बायोकेमिकल असेसमेंट के अंदर आता है. जो थर्ड टाइप का असेसमेंट है वो आपका क्लिनिकल असेसमेंट है. क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जर्नल अपीयरेंस कैसी है, शॉर्ट स्टेटर है, अंडरवेट है, बहुत जल्दी थक जा रहा है. ठीक है, और उसको डिप्रेशन है, नर्वस इरिटेबिलिटी है, कैथिक्सिया मतलब कि आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, इनेबिलिटी है कंसंट्रेट करने की, पुअर वर्क परफॉर्मेंस है. तो ये सब आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग साइन है किसके? न्यूट्रिशनली अनफिट के. सेकेंड इसमें हेयर आ सकता है. हेयर जैसे अगर बहुत मतलब उसके हेयर बहुत डिसपिगमेंटेड है, पकेबल है, ब्रिटल है, थिन है, तो वो क्या है? पर्सन माल नरिश्ड है. अगर हम फेस की बात करें ऐसे ही, तो अगर ऐसे मून लाइक फेस है तो फिर वो क्या आपका आता है? वो भी कॉमन साइन आपका माल न्यूट्रिशन का, खशौर का, मनासमस का. फोर्थ
हम आइज़ की बात कर सकते हैं, अगर बहुत पेल कंजक्टिविया है, कॉर्नियल ज़िरोसिस है, तो इससे भी हम पर्सन का पता लगा सकते हैं। बाइट डॉट स्पॉट है, केरेटोमलेशिया है, तो ये सब आपकी क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन हमारा माल नरिश्ड है। फिर हम लिप्स को देख के आप देखो, जैसे एंगुलर स्टोमेटिस है, चिलोसिस है, ये सब हमारे माल न्यूट्रिशन पर्सन में होता है। और एंगुलर स्टोमेटिस और चिलोसिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से। तो यहाँ हम पता लगा सकते हैं क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू कि पर्सन क्या है, माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड सिर्फ एनर्जी और प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन से ही नहीं होता है, जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से भी आप माल नरिश्ड कहते हैं पर्सन को। स्किन देखकर और उसका नेल्स देख के, मसल स्केलेटल सिस्टम देख के, ये सब क्या है, आपके क्लिनिकल असेसमेंट के फीचर्स हैं। अब जो इसमें आपका फोर्थ असेसमेंट है वो है डेमोग्राफिक असेसमेंट। डेमोग्राफिक असेसमेंट आपका जोग्राफिकल असेसमेंट के तौर पे भी हम बोल सकते हैं। तो डेमोग्राफिक असेसमेंट क्या बोलता है कि मतलब जनरली ये एक जोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मोस्ट कॉमनली जो लोग हिली रीजन से बिलोंग करते हैं, तो हिली रीजन की जो सॉइल होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आयरन रिच नहीं होती है बिल्कुल भी। तो जितने भी आपके क्रॉप्स वहाँ हो रहे हैं और लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनमें देखा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उनको क्या है, आगे जाके गॉइटर जैसी सीरियस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं, ऐसे हम देखते हैं। फिर इसमें आपको जो लास्ट फैक्टर आता है वो आपका एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर आता है। मतलब कि सोशल फैक्टर क्यों हमने बोला है यहाँ पे, इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा फैक्टर हमारा सोशल फैक्टर है। किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशन स्टेटस के सोशल फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स आते हैं। जो पहला सब पॉइंट है वो क्या है, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन। तो एज़ यू ऑल नो कि इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए। जिस पर्सन के पास कैपेबिलिटी होगी कि वो फूड बाय कर सकता है, एक्सपेंसिव फूड और हेल्दी फूड बाय कर सकता है, तो वो पर्सन न्यूट्रिशनली उतना फिट होगा एज़ कम्पेयर टू पुअर सोसाइटी ऑफ पीपल। तो लो इकोनॉमिक ग्रुप वाले पर्सन तभी ज़्यादा माल नरिश्ड होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्टली ये देखा जाता है आपकी, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, आपके जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो क्या है, माल नरिश्ड है एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम ग्रुप। इसमें भी आता है आपका फूड रिलेटेड मिथ्स। मतलब कि कुछ लोगों ने अपने दिमाग में ऐसे मिथ्स बना रखे हैं कि अगर वो उसको लेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कि ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को पपाया या रेड ग्राम या ब्लैक पेपर नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये हम मिथ्स बना के चल रहे हैं, ये एक पूरा मिसकंसेप्शन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ट्राइमेस्टर बहुत बहुत क्रिटिकल होता है। उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। बट आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर वी कैन से लाइक इन सेकेंड ट्राइमेस्टर हम उसको हर चीज़ दे सकते हैं, उसमें कुछ मना नहीं है। बट ये मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से आगे चल के प्रेग्नेंट लेडीज़ को या उनके बच्चों को क्या होती है,